एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको सेफ सेक्स पीरियड यानी कि जो इनफर्टाइल वाला पीरियड होगा और जो फर्टाइल पीरियड यानी कि जो ओवुलेशन वाला टाइम पीरियड होगा उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। One ovum is released during the middle of each menstrual cycle। जो ओवम रिलीज का प्रोसेस है यानी कि जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वो कब होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पूरा 28 डेज का साइकिल है या 30 डेज का साइकिल होता है किसी किसी फीमेल में। तो उस साइकिल के बीच का जो टाइम पीरियड होगा तब जो है ओवम रिलीज होता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। टेबल में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया गया है। मान लो 1 मार्च को किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो 7 डेज तक क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। और हमने पढ़ा कि जो ओवुलेशन है यानी कि जो ओवम का रिलीज का प्रोसेस है वो कब होगा? मिडल में होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 1 मार्च को स्टार्ट होती है तो 14th डे पे ओवुलेशन होगी यानी कि 14 मार्च को ओवुलेशन होगी। तो ओवुलेशन के जो हाईएस्ट चांसेस हैं वो 14 मार्च को होने के हैं। बट जो उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें भी जो है ओवुलेशन हो सकती है। यानी कि 11, 12 और 13 और 15, 16 और 17 को भी जो है ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो कभी भी हो सकता है। यानी कि ओवम कभी भी रिलीज हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड को फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस टाइम पे कंसीव करने के। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है यानी कि मान लो आप 19 या 20th मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड होगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो तक, तो वो क्या है? सेफ सेक्स पीरियड है। मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो भी सेफ सेक्स पीरियड है बट उसको जो है इसलिए अवॉइड कर दिया जाता है क्योंकि उस टाइम पे फीमेल बॉडी थोड़ा वीक होती है। तो इस तरीके से कोई भी फीमेल अपने सेफ सेक्स डेज निकाल सकती है। बट ये उन्हीं फीमेल्स के केस में पॉसिबल है जो कि हेल्दी हैं या हम बोल सकते हैं जिनमें एक्यूरेट टाइम पे पीरियड्स आते हैं। ऐसा ना हो कि इस मंथ आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का हो और नेक्स्ट मंथ जो है 35 या 45 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है और उसके नेक्स्ट मंथ फिर से 28। मतलब फ्लक्चुएशन अगर है तो उसमें उन फीमेल्स के केस में ये जो फ्लो चार्ट है ये नहीं काम करेगा। एक और तरीके से जो है फीमेल्स ये जान सकती हैं कि कौन सा जो टाइम पीरियड है वो उनका फर्टाइल टाइम पीरियड है। तो इसके लिए क्या होता है कि सभी फीमेल्स के केस में जो ल्यूटियल फेस है वो फिक्स्ड फेस होता है यानी कि 14 डेज का होगा। बट जो फॉलिकुलर फेस है वो वेरी कर सकता है यानी कि वो कांस्टेंट नहीं होता। तो मान लो अगर किसी फीमेल में 30 डेज का क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें से जो है ल्यूटियल फेस को माइनस कर देंगे यानी कि 14 डेज जो है माइनस कर देंगे। तो जो डे आएंगे यानी कि जो 16th डे है वो क्या है? फर्टाइल डे है यानी कि ओवुलेशन इस टाइम पे हो सकती है। अब इसमें जो है आप 2 दिन प्लस और माइनस कर सकते हो यानी कि 16 + 2 = 18 और 16 - 2 यानी कि 14। तो 14th डेट से लेके 18 तक क्या होगा? फर्टाइल पीरियड होगा और बाकी का जो टाइम पीरियड है वो उस फीमेल में सेफ सेक्स पीरियड भी बोल सकते हो आप या इनफर्टाइल पीरियड होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जिन फीमेल के केस में 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनमें जो है ऐसे आप निकाल सकते हो। तो अगर किसी फीमेल में 21 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 21 को हम ल्यूटियल फेस यानी कि 14 डेज से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7th डे पे क्या होगा? ओवुलेशन होगा यानी कि ये फर्टाइल पीरियड है। अब इसमें आप +2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 9 और -2 कर दोगे तो 5। तो 5 से 9 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा?
फर्टाइल पीरियड होगा और बाकी के जो डेज होंगे वो सेफ होंगे। ऐसी फीमेल जिनमें 21 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उनमें जो है जो फॉलिकुलर फेस होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम किसी भी फीमेल का जो फर्टाइल और नॉन फर्टाइल या हम बोल सकते हैं इनफर्टाइल पीरियड है उसको निकाल सकते हैं, या सेफ सेक्स पीरियड को भी निकाल सकते हैं। बट ये उन्हीं फीमेल्स के केस में हो सकता है जिनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे आ रही हो ईच मंथ। ये ना हो कि फ्लक्चुएशंस हो काफ़ी सारी, तो उनमें जो है ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।